राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर सुमित स्टडी में। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा, जो आपके 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और 9th 11th 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका विद्युत धारा। आज अपन विद्युत धारा से संबंधित सभी प्रकार के डाउटों को क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत धारा को आपने यहाँ पूरा पढ़ लिया तो आपके विद्युत धारा से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए अपन देखते हैं विद्युत धारा के बारे में स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आराम से और सरल भाषा में। बच्चों जो आपका टॉपिक है वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे पहला आपका यही रहेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन और आवेशों की जो प्रवाह की होने वाली दर होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो सरल सी भाषा में समझना, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन या आवेशों के प्रवाह होने की दर, इलेक्ट्रॉन आवेशों की प्रवाह यानी बहना, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन या आवेशों के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। कौन कौन के, इलेक्ट्रॉन या आवेश दोनों में से कोई अगर प्रवाह हो रहा है तो उस दर को अपन विद्युत धारा कहेंगे। अब विद्युत धारा को अपन किससे प्रतीक करते हैं इसका, तो इसे अपन विद्युत धारा को आई से प्रतीक करेंगे और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है एम्पियर। काय से प्रतीक करेंगे, इसका जो प्रतीक चिन्ह रहेगा वो आई रहेगा, मात्रक रहेगा एम्पियर। एम्पियर को काय से प्रतीक करते हैं अपन, तो एम्पियर को अपन दर्शाते हैं ए से, ये मतलब एम्पियर, आई मतलब की विद्युत धारा का प्रतीक, ठीक है, मतलब विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन देखें कि विद्युत धारा की जो चाल होती है वो कितनी होती है। तो विद्युत धारा की चाल होती है ना वो प्रकाश के तुल्य होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, वो किस स्पीड में आता है, उसी स्पीड में अपनी विद्युत धारा चलती है। जैसे मतलब विद्युत धारा की चाल प्रकाश के चाल के तुल्य होती है। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में विद्युत धारा कितना चलती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक मिनट में विद्युत धारा की चाल ये रहती है और सेम चाल प्रकाश की रहती है। तो मतलब कहेंगे अपन कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश के तुल्य होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, और प्रकाश की चाल विद्युत धारा के तुल्य रहती है। अब विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है, मतलब विद्युत धारा कैसे चलती है, मतलब विद्युत धारा चलती है तो उसका प्रवाह कैसे होता है बच्चों, तो विद्युत धारा धन से ऋण दिशा, ऋण की ओर रहेगी। विद्युत धारा की जो चाल रहेगी ना बच्चों वो कैसी रहेगी, धन से ऋण की ओर रहेगी, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहेगी। विद्युत धारा कैसे चलेगी, प्लस साइन से होते हुए माइनस साइन की ओर चलेगी। ये विद्युत धारा की चाल रहेगी, क्या रहेगी, धन से ऋण की ओर विद्युत धारा की चाल रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, और इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या रहती है, यहाँ से डाउट भी क्लियर कर लेना कि विद्युत धारा की चाल तो प्लस से माइनस की ओर रहती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनों की चाल कैसी रहती है, तो इलेक्ट्रॉनों की चाल रहेगी ऋण से धन की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहेगी। काय की चाल, अपनी इलेक्ट्रॉनों की चाल। और विद्युत धारा की चाल कैसी रहेगी, धन से ऋण की ओर रहेगी। यहाँ से अपना डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि विद्युत धारा की चाल क्या रहती है और इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या रहती है। तो अपने पता चल चुका है कि विद्युत धारा की चाल कैसी रहेगी, धन से ऋण की ओर रहेगी, मतलब प्लस से माइनस की ओर रहेगी, और इलेक्ट्रॉनों की चाल माइनस से प्लस की ओर रहेगी। बच्चों विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो विद्युत धारा बच्चों अपनी कितने प्रकार की होती है, विद्युत धारा अपनी दो प्रकार की रहेगी। एक रहेगी अपनी प्रत्यवर्ती धारा और एक रहेगी अपनी दृष्टि धारा। प्रत्यवर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यवर्ती धारा को अपन एसी कहते हैं और दृष्टि धारा को अपन डीसी कहते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो प्रत्यवर्ती धारा क्या होती है और दृष्टि धारा क्या होती है, इनकी भी अपन डेफिनेशन समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी अपन इसमें समझेंगे। तो प्रत्यवर्ती धारा क्या होती है दोस्तों, ये समय के साथ बदलती रहती है, ये बदलती रहती है। और दृष्टि धारा क्या रहती है, समय के सापेक्ष नियत रहती है। समय के सापेक्ष कैसी रहती है बच्चों, समय के सापेक्ष दृष्टि धारा नियत रहती है। तो प्रत्यवर्ती धारा क्या होती है, जो समय के साथ परिवर्तित हो, समय के साथ बदलती रहे, तो उसे कहेंगे अपन प्रत्यवर्ती धारा। और दृष्टि धारा कैसे कहेंगे, जो समय के साथ नियत हो। अगर समय के साथ नियत मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बढ़ रही है अपनी दृष्टि धारा, मतलब वैसे वैसे अपनी धारा चल रही है, मतलब ये परिवर्तित नहीं हो रही, जैसे समय ऐसा जा रहा है ऐसी धारा जा रही है। और दृष्टि धारा में क्या रहेगा अपना, जैसे समय जा रहा है वैसे ही अपनी धारा जा रही है, ये रहेगी अपनी दृष्टि धारा। और प्रत्यवर्ती धारा क्या रहेगी, अगर समय ऐसा जा रहा है तो धारा का मान क्या रहेगा, धारा का मान परावर्तित यानी बदलता रहेगा, जिसे कहेंगे अपन प्रत्यवर्ती धारा यानी एसी, और इसको कहेंगे डीसी। ये रहेगी अपने पास डीसी, ये रहेगी अपने पास एसी। समझ गए बच्चों। अब इनका उपयोग और देख लो, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग अपन समझ लेते हैं अच्छे से।
है ना। अपन इसको साफ कर देंगे और उसके बाद अपन इसके उपयोग समझेंगे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो समझेंगे अपन। इसको एक बार अपन रब कर देते हैं, उसके बाद अपन इसका उपयोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझने आ चुका होगा। इधर मैं आपको इनके उपयोग पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब अपन इसमें पढ़ते हैं उपयोग। अब उपयोग में अपन डायरेक्ट लिख देता हूँ, एसी रहेगा अपने पास और एक रहेगा अपने पास डीसी। ठीक है, इनका अपन ने डायग्राम समझा और बिल्कुल समझ चुके हैं। अब इनका उपयोग देख रहे हैं, इनका उपयोग किया जाता है। एसी मतलब कि समय के सापेक्ष क्या होती है बच्चों, समय के सापेक्ष परावर्तित रहती, बदलती रहती है, ऐसी बदलती रहती है। और डीसी धारा क्या रहती है, समय के सापेक्ष नियत रहती है। अब इनके उपयोग जाने अपन। उपयोग में क्या रहेगा कि इनका उपयोग अपन क्या करते हैं, तो उपयोग अपन अच्छे से जान लेते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, एसी धारा का उपयोग किया जाता है घरेलू उद्योगों में। घरेलू और उद्योगों में, घरेलू मतलब अपने जो घरों में धारा आती है, घरों में जो धारा आती है वो कौन सी धारा आती है, एसी धारा आती है। और डीसी यानी डायरेक्ट करंट, इसका उपयोग कब किया जाता है, जैसे अपन बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करने में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पर अपन धारा को स्टोर करके रख सके वहां पर अपन डीसी धारा का उपयोग करते हैं। जैसे सेल हो गए, बैटरी हो गए, इनमें अपन धारा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, उनमें कौन सी धारा रहती है, एसी या डीसी, तो उसमें अपनी धारा रहेगी डीसी धारा, क्योंकि इनको अपन स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन एसी धारा यानी अल्टरनेटेड करंट, इनको अपन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन एसी और इसको बोलते हैं डीसी। जहां से आपको क्लियर हो गया होगा जी, अपने विद्युत धारा के कहते हैं बच्चों प्रकार थे। प्रकार मतलब विद्युत धारा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, मतलब प्रतिवर्ती धारा और दृष्ट धारा। ये अपना विद्युत धारा के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।